बिरहा कोक स्टूडियो में जो अफ्रीकन और अलग तरह से फ्यूज़ होके जो स्टाइल में आया वो बिरहा, और मैं अगर जैसे अभी गाई थी राम भैले जोगिया लखन जो गाई थी वो ओरिजिनल फॉर्मेट में है जिसमें कोई म्यूज़िक ही नहीं होता है। अगर दोनों ही उस अवार्ड कैटेगरी में जाए तो मेरा ये मैंने ये देखा है कि अवार्ड फ्यूज़न वाले को मिलेगा। क्योंकि वो शायद सुनने में अच्छा लग रहा होगा। अवार्ड इसके लिए नहीं मिलेगा कि ये रॉ फॉर्मेट में इसको भी दिया जाए, इसको भी एनकरेज किया जाए, नहीं मिलेगा। सो मैं चाहती हूँ कि मुझे गलत साबित करें, मैं जो बोल रही हूँ इसको गलत साबित किया जाए, और मैं बहुत खुश होंगी जिस दिन मैं गलत साबित हो जाऊँगी। अच्छा, क्योंकि अभी ईद का मौका आ रहा है तो आपने एक गाना भी आपने उसमें गाया है ईद से रिलेटेड सलामी सॉन्ग, तो इसमें फोक का कितना जुड़ाव रहेगा इसके गाने के अंदर? ये दरूद सलाम बोलते हैं, सलाम है इनफैक्ट इस्लाम धर्म को इस धरती पे जो लाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मोहम्मद नबी जी, उन्होंने खूबसूरत सा एक पैगाम लेके इस धरती पे इस धर्म को स्थापना उन्होंने किया, और ये सलाम उनके लिए है, ये एक तरह से रिस्पेक्ट है उनके लिए प्रेयर है। और कोशिश ये किया है, मैं कभी पहले गाई नहीं, और रमज़ान का महीना चल भी रहा है और ईद है, ईद का माहौल है, तो सबको आपके चैनल के थ्रू मैं सबको ईद मुबारक देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सलाम को सुना जाए, देखा जाए। और एक तरह से आज की जो समय है एक्चुअली डिवोशनल म्यूज़िक और स्पिरिचुअल म्यूज़िक की बहुत इम्पोर्टेंस है मेरे हिसाब से। आज हीलर्स चाहिए इन एवरी फील्ड, इन एवरी वे। चारों तरफ कैओस है, सबके लाइफ में है, चारों तरफ इनसिक्योरिटी है, स्ट्रेस है, क्या क्या नेगेटिव एलिमेंट नहीं है। और इसमें अगर थ्रू म्यूज़िक, थ्रू आर्ट, कोई आर्टिस्ट अगर उसको थोड़ा देर के लिए किसी का पेन रिलीफ कर पाऊँ, सो मेरे म्यूज़िक, मैं मानूंगी कि मेरा म्यूज़िक सफल रहा, इस धरती में आने का मौका मेरा सफल रहेगा। सो थ्रू म्यूज़िक मैं ये करना चाहूँगी, स्प्रेडिंग लव थ्रू म्यूज़िक। सो ये है सलाम। कल्पना जी, हमने देखा है कि आप आसाम से बिलोंग करती हैं, लेकिन आपने कई भाषाओं में आपने गाने गाए हैं, ज़्यादातर आपने फोक संगीत को भी आपने प्रमोट किया है, तो ये आपकी शुरुआत कैसे होगी? आप दूसरी भाषाओं में आप किस तरह से आप आगे बढ़ती चली गई, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि हर कोई जानना चाहता है। जी जी जी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। मैं अब तक भाषा और बोली मिला के अब तक 30 भाषा में मैं गा चुकी हूँ, और मैं एक्चुअली रही भी स्टूडेंट, लिटरेचर की स्टूडेंट थी, और उसमें मेरा फोनेटिक्स एक पेपर भी था। तो भाषा में 30 नहीं जानती, लेकिन अब तक गा चुकी हूँ, और अलग अलग बोली और भाषा, लोकल भाषा को उसकी जो फोनेटिक्स है उसको समझने में दैट इज़ माई हॉबी। और उसके थ्रू एक गीत के थ्रू एक अलग अलग सिविलाइजेशन रहा इस दुनिया में। पता नहीं कब से ये दुनिया शुरू हुआ है, अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग आए, उनके बिलीफ सिस्टम अलग है। किसी धर्म में लाल रंग इम्पोर्टेंट है तो किसी धर्म में काला रंग इम्पोर्टेंट है। सो इसमें मैं जजमेंटल नहीं हो जाती हूँ, उनकी आंखों से उस चीज़ को देखना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ, और उस वक्त उस क्षण को जीना चाहती हूँ। तो ये मेरे एक अंदर एक है, मेरे पर्सनली एक टेस्ट है। सो उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मैं भोजपुरी को दूंगी, इसलिए कि मैं भोजपुरी ने वो दरवाज़ा खुला मेरे लिए कि मैंने कभी नहीं सोचा आसाम से निकलूंगी तो मैं भोजपुरी वर्ल्ड में जाऊंगी, और भोजपुरी के माध्यम से ही बज्जिका, मगही, मैथिली, अंगिका, ये बिहार की भाषा हैं 5, और आसाम में भी अलग अलग, जैसे बोला कामरूपिया, ग्वालपुरिया, मेघालय में है खासी, गारो, बहुत सारे भाषा है। सो मैं कोशिश कर रही हूँ, इतना आसान नहीं है, हर भाषा में फोक गाना आसान नहीं है, फिल्मी सॉन्ग्स गाना थोड़ा सा आसान है मेरे लिए। बाकी फोक की जहाँ तक बात है, मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आसाम तक ही ज़्यादा मेरा ग्रिप रहा। बॉलीवुड से आपका कितना गहरा कनेक्शन है? क्योंकि ज़्यादातर हम जानते हैं आप फोक से ज़्यादा जुड़ी हुई, फिर भी क्योंकि आपकी आवाज़ ही ऐसी है कि देखा जाए तो डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है बॉलीवुड में। आप जिस तरह से गाती है, आपका जिस तरह से लहजा है, तो बॉलीवुड से आपका कितना गहरा कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है, गहरा बहुत हुआ नहीं है ऐसा।
और शुरू में जब मैं आई थी तब गहरा करूँगी बोल के सोच के ही आई थी। हर कोई गहरा करने के लिए आता है बॉम्बे, बट इन अ वे जब बॉम्बे में आने के बाद बॉम्बे की धरती को सलाम बोलती हूँ मैं एक तरह से। बॉम्बे ने अलग अलग स्कोप दिया मुझे और सबको देता है, और अलग अलग दरवाज़ा खुला, और उसी में से बॉलीवुड गाने के बावजूद भी मैं अब तक करीब स्मॉल बजट और सब मिला के करीब 80-90 फिल्म में गा चुकी होंगी, हिंदी फिल्म्स की जहाँ तक बात करूँ। और मैक्सिमम मुझे ऑल फास्ट नंबर्स आइटम सॉन्ग्स जिसको कहा जाता है, आइटम सॉन्ग्स ही ज़्यादा तक मैं गाई। और लेटेस्ट रहा आर राजकुमार फिल्म से गंदी बात, और वो लोगों के वो लिरिक्स वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप कहोगे तेरे साथ गंदी बात, वो लिरिक बहुत इंटरेस्टिंग रहा और लोगों ने पसंद किया। जिसको आप हिट है वो फिट है और वो चलता है, अच्छी बात है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ फॉर वन पर्टिकुलर सॉन्ग इन दिस फिल्म बेगम जान, एंड मैं बहुत खुश हुई जब मुझे कॉल आया अनु मलिक जी से। इसलिए भी खुश हुई कि विद्या बालन जी एक्ट करेंगी उसमें, क्योंकि मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मीन्स हिट एंड हॉट एक्ट्रेसेस बहुत सारे हैं, सबको पसंद करती हूँ, किसी की फिगर को पसंद करती हूँ, किसी की मेकअप को पसंद करती हूँ। बट जहाँ तक विद्या बालन या कंगना रनौत, कोई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि वुमेन ऑफ जैसे सब्सटेंस कहा जाता है, उनके कैरेक्टर्स को चुनने का जो तरीका रहा उनके करियर में, सो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये पर्टिकुलर एक सॉन्ग है बेगम जान में, जो गीत भी है वो फोक पर ही आधारित है, और अनु मलिक जी ने उस पर जो अपना अंतरा में जो कंपोज किया उन्होंने, वो तो मेलोडी किंग है ही, और बहुत अच्छा कंपोजिशन है। एंड जो सिचुएशन भी है कि एक माँ गा रही है, एक माँ अपनी बेटी को मजबूरन किसी को बेच रही है, और उसको उसकी जो सिचुएशन है, उसकी मानसिक स्थिति कैसा होगा उस माँ की, इस टाइप का एक सिचुएशन है। सो बहुत चैलेंजिंग रहा एंड बहुत एक्साइटेड हूँ। सो इस तरह के अगर काम मिले, इस तरह के काम नहीं भी मिले, जो गंदी बात है आइटम सॉन्ग से, वो उसके लिए भी आई एम ओपन। एंड बट ऐसा भी अगर मिले जिसमें मन भी खुश हो जाए, सो ओके। आमतौर पर जब कोई एक आम इंसान जब खुश होना चाहता है या फिर कुछ कोई चीज़ को याद करना चाहता है, म्यूज़िक का सहारा लेता है। आप खुद एक सिंगर हैं, आप जब कभी खुश होती हैं या किसी चीज़ को याद करती है तो अपने आप को किस तरह बहलाती है रियल लाइफ में, एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिक? मैं म्यूज़िक बहुत कम सुनती हूँ, मैं म्यूज़िक में बहुत नहीं रहती हूँ, क्योंकि 24 आवर्स म्यूज़िक में ही रहती हूँ ना मैं। तो मेरे लिए कभी कभी जैसे कोई शो से आप निकले, आप गाड़ी में बैठे, अगर उस वक्त कोई ड्राइवर ने लगा दिया सॉन्ग, ऐसा लगता है बंद करो उसको नहीं सुनना है। सो म्यूज़िक पे मैं बहुत वो स्ट्रेस फ्री होने का मौका नहीं ढूंढती हूँ मैं। बट यस, जैसे अभी मैं फ़िलहाल मेकअप यूट्यूब में मेकअप ट्यूटोरियल देख रही हूँ, मेकअप की सबको पसंद है, कोई भी लेडीज़ को, आप 60 इयर्स उम्र की एक लेडी को भी वो पसंद आएगा। सो बहलाने की जो आपने वर्ड यूज़ किया, बहलाने की बात, हाँ, आज तो बहलाने की ज़रूरत है। आपको खुश होने के लिए भी बहाना ढूंढना पड़ता है आज के समय में। आप हरदम क्या मन से खुश होते हैं क्या? ये एक ऐसा सिचुएशन हुआ है अभी के लाइफ में, हम लोग अपने नेचर से, प्रकृति से बिछड़ चुके हैं, और प्रकृति में वापस जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अगर सही तरह से अगर कोई बहलाना चाहे ना मन को, गाँव जाया कीजिए, उस मौका को मत छोड़िए। मैं क्या करती, मेरे दो बच्चे आरस तो आरस्मित 4 साल के हो गए। मैं चाहती हूँ जैसे मैं पली बढ़ी, हम लोग खाली पैर मिट्टी में खेले, और मैं चाहती हूँ बच्चों में वो चीज़ है। आज के मेट्रोस के बच्चे वो सब मिस करते हैं मेरे हिसाब से। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को मौका मिले, जब आप लोग रिजॉर्ट में जाते हैं, सब जाते हैं, वो ठीक है, ऐसा भी एक समय रखना चाहिए साल में कि कोई भी एक गांव चुने आप, कोई भी इंडिया की कोई भी गांव में पहुंचे, उस गांव में जाके वो जो फील्ड है, वो जो खेती बाड़ी होता है, वो सब चीज़ों को उनको दिखाइए। एडुकेटिव भी है, प्रकृति के साथ जुड़ाव भी है, और बहुत कुछ है जो मैं नहीं बोल सकती उसमें। सो आई थिंक मैं गाँव में जाना पसंद करती हूँ। और बॉम्बे में जो रिक्शा वाले होते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनके साथ बात करना पसंद करूँगी, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी क्या साइकोलॉजी है। सो ये सब बातें मुझे, ये जो ऑब्जर्व करते रहते हैं, मुझे ये सब बहुत ये देता है, सुकून देता है। ओके, आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप फोक संगीत को सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं,
तो आप अपने लिसनर्स को आप किस तरह से अपील करेंगी कि वो भी काफ़ी जुड़ जाए फोक संगीत से, चाहे वो अर्बन एरियाज़ के लोग हो या फिर रूरल एरिया? वो मैंने बोला ही पहले कि जहाँ तक अपने संस्कृति, अपनी भाषा और को समझने की, जो मैंने बोला था कि स्कूल में अगर ऑप्शन है कि हिंदी चुनना है, हिंदी भाषा चुनना है, फ्रेंच भाषा चुनना है, तो नॉर्मली हमारे अभिभावक जो है, पेरेंट्स जो है, हम क्या चाहेंगे कि ग्लैमरस वही लगेगा कि फ्रेंड्स को दिया जाए, वो लैंग्वेज जानना ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है, बट अपने हिंदी को ही भूल के अपनी भाषा को ही नहीं जानने से और दूसरा की भाषा का अगर मैं जानने जाऊँ, आई थिंक वो थोड़ी सी मेरे लिए फनी सिचुएशन है, एक्चुअली आयरनी है। और अपने जैसे ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आप ज़्यादा ज्ञानी हो, ये गलत फहमी है। इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज और उसमें बात करना आपको आ रहा है तो अच्छा हुआ, दुनिया भर में आपको कम्युनिकेशन आसान होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं ही इज़ मोर वाइज, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको, ऐसा कुछ नहीं है। सो अलग अलग भाषा की कोर को, फिलोसफी को स्टडी करें और मेरी तरफ से एडवाइस कुछ नहीं, जो आपको मन है वही कीजिए, बस उसी में भारतीयता जो है, अगर आप भारतीय है तो भारतीयता को रखने की कोशिश करके दुनिया के सामने प्राउड फील करके आगे जाएं। Thank you so much for talking to us and Thank wish you you. all the best. Thank you. Thank you, ma'am.